Hello student, my name is Omkar Lal Batra. Omkar Lal Batra, and my WhatsApp number is 030031999731। आपको अगर मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये फ्री स्टडी आप तक पहुंच सके और आप अपने दोस्तों से भी इस लिंक को शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक पे फॉलो करें, कमेंट्स लिखें। अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आई विल सॉल्व योर डिफिकल्टीज। सो रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल सीरीज में क्या होता है, क्या समझना है हमें कि जो मेटल होते हैं उनमें मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव कौन है। अब मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव से हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एक ऐसी सीरीज बनाएंगे जो हमें हेल्प करेगी, नंबर 1, टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और टू अंडरस्टैंड के जब मेटल को हम रिएक्ट कराएं विथ वाटर और एसिड तो क्या हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होगी या नहीं होगी। यानी वो कौन से मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं व्हेन दे आर रिएक्टेड विथ वाटर और विथ एसिड। तो उस सीरीज को भी हमें समझना है और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को, और सीरीज को न्यूमेरिक वे से हम याद करेंगे क्योंकि ऐसे याद करना जरा डिफिकल्ट होता है। जैसे ये रिएक्टिव की सीरीज है, लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आता है जिंक, और जिंक के बाद आता है क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है कैडमियम, कैडमियम के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकिल, और निकिल के बाद जो आता है वो है टिन, टिन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है Hg, Hg के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर के बाद आता है प्लाटिनम और गोल्ड। अब कुछ किताबों में पहले गोल्ड को लिखते हैं बाद में प्लाटिनम को, कुछ को प्लाटिनम पहले लिखते हैं बाद में गोल्ड को। तो ये सीरीज मेरे ख्याल में ज्यादा सही है। अब ये जो हमने लिखे हैं एलिमेंट, इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, बाकी सब जो है वो मेटल है। अब देखें, इसको याद करने के लिए न्यूमेरिक वे हम यूज करेंगे, और न्यूमेरिक वे जो है वो ये है कि लेके, ले लिथियम, लेके लिथियम, पोटेशियम, बेबी, लेके बेबी साथ निकला,
काना, काना मीन्स एक आंख वाला, मंगलू, MG, मंगलू। मौज, ज्यादा, ज्यादा करने। वर्ड से जैसे मैच करते हैं। अभी देखें एक बार, लेके, लिथियम, पोटेशियम, बेबी, बेरियम, साथ, स्ट्रांटियम, निकला, सोडियम, काना, कैल्शियम, मंगलू, मैग्नीशियम, मौज, मैग्नीज, ज्यादा, जिंक, करने, क्रोमियम। यहां से सीरीज बनाते हैं। फरारी, कार को निकाल के सन्हा, प्रभा, होली, इसको हम कुमार पढ़ते हैं, होली कुमार। फरारी, आयरन, कार, कैडमियम, कोबाल्ट, निकला, Na, सन्या, टिन, प्रभा, लेड, होली, हाइड्रोजन, कुमार, कॉपर। इसको हम कहेंगे होगी आज, होगी आज पिटाई। और तो फरारी, आयरन, कार, कैडमियम को निकाल के सन्हा, टिन, प्रभा, होली, कुमार, कॉपर। होगी आज, होगी मर्क्यूरी, आज सिल्वर, पिटाई, प्लाटिनियम और गोल्ड। तो ये न्यूमेरिक वे है याद करने का। आप जब इसको याद करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज के इनका मकसद क्या है, तो मकसद को अब इस तरह समझे आप कि जैसे सपोज करें हम ये लिखें मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, तो ये रिएक्शन में मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सोडियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से। लेकिन अगर ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी ये मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाएगा, और ये सपोज करें हम 2 लिखते हैं या इसका कोई कंपाउंड लिखते हैं, समझने के लिए हमने ऐसे लिखा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि Na2SO4 है और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नो। तो रिएक्टिविटी लिथियम की ज्यादा है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। आप इस तरह भी समझें कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है और ये कंटिन्यू है, यानी क्रोमियम के बाद ये कंटिन्यू है। जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिखे थे, यानी यहाँ पे आयरन लिखा था और उसके बाद कैडमियम लिखा था, फिर कोबाल्ट, तो ये कंटिन्यू है। अब रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम इज मोर रिएक्टिव। और सबसे इस सीरीज में कम किसको दिखाया है हमने? गोल्ड को, यानी लिथियम कैन डिस्प्लेस पोटेशियम, कैन डिस्प्लेस बेरियम, स्ट्रांटियम। अब स्ट्रांटियम लिथियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सेकंड, अगर कहा जाए कि यहां पे एक एलिमेंट और भी हम लगा देते हैं, मैग्नीज से पहले एल्यूमिनियम फिर मैग्नीज,
इसको हम पढ़ेंगे मंगलू और ए को पढ़ेंगे और मौज ज्यादा करने। तो अब कोई क्वेश्चन कहता है कि इसका क्या मकसद है, कैल्शियम पहले मैग्नीशियम बाद में, या सोडियम पहले कैल्शियम बाद में। तो इसका मकसद ये होता है कि एक्चुअली ये है कि हाउ मच they possess the electropositive character, means lithium is more electropositive as compared to potassium. So अगर कोई पूछता है कि सोडियम पहले मैग्नीशियम बाद में, इसका मकसद क्या है, तो कहेंगे हम सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव means possess more electropositive character, means it has power to give out electron more readily as compared to magnesium. So more readily sodium जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैग्नीशियम की निस्बत। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है, इससे ऊपर जो भी एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन से कम, यानी ये रेफरेंस एलिमेंट भी है। और इसका यह भी मकसद है कि किसी न किसी तरीके से ये सब जो मेटल हैं ये हाइड्रोजन को एसिड से बाहर निकालते हैं, जबकि इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे वो, यानी सपोज करें हम क्या पे लिखते हैं कि ये HCl है, इसको रिएक्ट कराते हैं हम निकल अपना जिंक से, तो ये जिंक क्लोराइड बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से इवाल्व होगी, हाइड्रोजन यहां से इवाल्व होगी। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं ये सब हाइड्रोजन को एसिड से निकाल सकते हैं। उसमें ये है कि कुछ मोर स्पीडली निकालते हैं, कुछ वेरी स्लो निकालते हैं, जिनको फिर थोड़ी कंडीशन जैसे हीट है यूज करके उसको हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन कॉपर से करें तो ये रिएक्शन नहीं होता, यानी ये रिएक्शन अगर होता है तो किसी और तरीके से होता है, हाइड्रोजन इससे इवॉल्व नहीं होता, हाइड्रोजन इसमें से इवॉल्व नहीं होगा। तो एक तो ये बात समझ। अच्छा, एक चीज हम अक्रंस की यहां समझेंगे, अक्रंस। अब अक्रंस में ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं जो कि मोर रिएक्टिव हैं, that are electropositive, they possess more electropositive character, वो हमें हमेशा उनकी जो अक्रंस है वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, यानी फ्री एलिमेंट नहीं मिलता, फ्री एलिमेंट। आपको लिथियम फ्री नहीं मिलेगा, एज अ क्लोराइड मिलेगा, एज अ फ्लोराइड मिलेगा, एज अ ऑक्साइड मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। सोडियम मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। फ्री इसको हम बनाते हैं फिर, यानी सोडियम का मेटल मोर रिएक्टिव है। यही वजह है कि सोडियम मेटल जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसमें सोडियम का मेटल हम जिसमें रखते हैं वो है केरोसिन ऑयल। इसमें सोडियम को रखते हैं क्योंकि सोडियम को अगर बाहर रखें तो इट विल रिएक्ट विथ द मॉइस्चर रेडिली, और वो एकदम जो है जंग उसको लग जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो अब
जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, जैसे ये कॉपर है, Hg है, प्लाटिनम है, निस्बतन ये इसमें सिल्वर भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है, इनके जो है जैसे गोल्ड है, तो ये जो एलिमेंट है यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो हमें जो है फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। तो ये है कि स्टडी और रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आप न्यूमेरिकल वे से जो है याद करेंगे तो आपको इजी लगेगा। हैव अ गुड डे।